झारखंड में वक्फ कानून को लेकर राजनीति का हलचल तेज हो गई है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो और विपक्षी भाजपा आमने सामने नजर आ रही है। इतना ही नहीं, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश के साथ साथ झारखंड के मुस्लिम समुदाय में भी केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता जुनैद अनवर ने कहा कि देश के मुस्लिम समुदाय को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार इस तरह के बिल को जानबूझकर ला रही है। सर, कल वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो बिल अब कानून बन चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई। क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, ये शुरू से जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और जो यहाँ के संविधान को जानने वाले और भी हमारे भाई हैं, दूसरे धर्मों के भी भाई हैं, वो लोग भी ये जान रहे थे कि ये बिल सरासर गलत है, मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए है, मुसलमानों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों को छीनने के लिए है। समझे? तो हम लोग को पहले भी ये लग रहा था कि हो सकता है जो आपके बहुत सारे ऐसे पार्टी हैं जो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते हैं, तो उन पर यकीन था मुसलमानों का कि ये लोग धोखा नहीं देंगे, और चूंकि ये मुस्लिम के खिलाफ बिल है तो उसमें ये लोकसभा में विरोध करेंगे, लेकिन वो नहीं किए। तो फिर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का नजर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय पर गया, सुप्रीम कोर्ट पर गया, और हिंदुस्तान के मुसलमान जानते हैं कि न्याय व्यवस्था अभी भी सुदृढ़ है और हम लोग को वहां से न्याय मिलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह अभी तो पूरी तरह सुनवाई नहीं हुई है, फिर भी जिस तरह संज्ञान में लिया सुप्रीम कोर्ट ने और जिस तरह की टिप्पणी की है माननीय न्यायाधीशों ने, उससे मुसलमानों में एक उम्मीद का किरण जगा है कि हम लोग को वहां से न्याय मिलेगा। जो बातें हिंदुस्तान के मुसलमान लगातार कहते आ रहे थे, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से किया है। सर, आप जेएमएम के जो 2 दिन का अधिवेशन है, आप एक वरिष्ठ नेता है जेएमएम के, बेबाकी से वक्त पर आपने बिल रखी, क्या कुछ बातें कही थी और हेमंत सोरेन ने क्या रिस्पॉन्स किया? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा था, जिसमें और सब कार्यों के साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए गए। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने स्तर से वक्फ संशोधन बिल को अपने राजनीतिक में उनको जो है सो नकारा कि भाई ये उचित नहीं है, उसको कंडेम किया। उसी विषय पर मुझे अपनी बातों को रखने का मौका मिला, तो मैंने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेताओं को और पार्टी को धन्यवाद दिया कि जो आज के दिन में मुसलमानों के दिलों में टीस है, जख्म है, एक दर्द है वक्फ बिल को लेके, उस पर आपने मरहम लगाने का काम किया। आपने राजनीतिक प्रस्ताव में उसको खंडित किया, उसको नहीं मानने का जो संकल्प लिया, उससे मुसलमान काफी खुश हुए। और साथ ही साथ मैंने मांग भी किया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से और पार्टी से आग्रह करता हूं कि वो विधानसभा के स्तर पर भी इसको नकारने का प्रयत्न करे, ताकि मुसलमानों को, झारखंड के मुसलमानों को और देश के मुसलमानों को लगे कि आज भी जो सेकुलर, सचमुच सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुसलमानों के हितों के लिए खड़े हैं। अमित शाह का बार-बार बयान आ रहा है कि जब कानून बन चुका है तो राज्य को हर हाल में मानना होगा, तो ऐसे में झारखंड सरकार क्या करेगी? नहीं, हमारे बड़े भाई और पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि चूंकि यह कानून जो है ये जबरन थोपने वाला कानून है, संख्या बल के आधार पर जबरन किसी मजहब को, धर्म को और उनके लोगों को हताश करने का कानून है, इसलिए झारखंड में इसका असर नहीं होगा, और पहले ही कह चुका है।